हेलो दोस्तों, निराला टेक ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको श्रमिक रजिस्ट्रेशन करना है और अपना श्रमिक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और आप बिना CSC ID के बिना आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे श्रमिक पंजीकरण करना है। अपने मोबाइल या लैपटॉप में आप खुद से कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम बता रहे हैं कि कैसे आपको करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को बजा दीजिए। तो चलिए हम आपको वीडियो शुरू करते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वैसे वैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपको जाके क्रोम ब्राउज़र में लेबर डिपार्टमेंट ऑफ बिहार लिखना होगा और उसको सर्च करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सर्च कर लिया हूँ। सर्च करने के बाद आपको आएगा नीचे एक ऑप्शन लेबर डिपार्टमेंट। तो आप लेबर डिपार्टमेंट को क्लिक कर लीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें लिखा हुआ है श्रमिक पंजीकरण। देखिए वहाँ पे श्रमिक पंजीकरण लिखा हुआ है न्यू लिख के। तो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको आएगा कि श्रमिक पंजीकरण, श्रमिक लॉगिंग और अधिकारी लॉगिंग। तो हमको पहले श्रमिक पंजीकरण के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए मैं अपना श्रमिक रजिस्ट्रेशन पहले कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या क्या करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको आपका आधार पे जो नाम है वो आधार पे जो नाम है वही लिखना है आपको। तो चलिए मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आएगा कि अपना पिता का नाम या पति का नाम लिखने के लिए, अगर लेडीज है तो पति का नाम, अगर कोई भर रहा है तो पिता का नाम लिखेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे पिता का नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद आपको आएगा कि आधार नंबर डालने के लिए, तो आधार नंबर आप डाल दीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आधार नंबर डाल लेता हूँ। उसके बाद आपको आएगा डेट ऑफ बर्थ, जन्मदिन डालने के लिए, आपका जन्म किस किस दिन हुआ है तो आप जन्म डेट डाल दीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे जन्म डेट चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको आगे क्या करना है आपको बता रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लिया। उसके बाद आपको आएगा कि जेंडर चूज करने के लिए, तो आप जेंडर चूज कर लीजिएगा। कि उसके बाद आपको आएगा कि आप विवाहित है कि अविवाहित है, तो आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सेंड OTP का ऑप्शन आएगा। तो आप वहाँ पे सेंड OTP का ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल डालने के बाद OTP भेज दिया। OTP भेजने के बाद आपको एक OTP आएगा, उसको आप OTP एंटर करना है। तो चलिए मैं OTP भेज दिया हूँ। OTP आने के बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे OTP भेजा था, तो OTP आ गया। मैं यहाँ पे OTP अब डालूंगा। तो OTP डालने के बाद आपको दिखाते हैं कि आपको क्या होता है। उसके बाद देखिए तो हमारा OTP आ गया। OTP आने के बाद आपको सिंपली मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है आगे। तो मैं यहाँ पे OTP डाल रहा हूँ। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको आएगा कि आपका मोबाइल नंबर सक्सेसफुली हो गया। तो आपका रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद आपको इन जो बॉक्स है उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद रजिस्टर के लिए आगे बढ़ना है। तो मैं सिंपली पहले से रजिस्टर करके रखा हूँ, तो इसीलिए बता रहा है कि आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं। तो आप नीचे आइएगा तो लिखा है कि लॉगिन करें, तो यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको आएगा कि आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालने के लिए, तो आप यहाँ पे आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे रजिस्टर कीजिएगा। तो रजिस्टर करने के बाद आपको OTP आएगा। आपका एक OTP आएगा, तो OTP डालिएगा तो आपको कुछ तब आपको फॉर्म भरने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं OTP आ गया। OTP डालने के बाद आपको दिखा रहे हैं कि आपको क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा OTP आ गया। OTP मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो मैं यहाँ पे OTP डाल लिया। उसके बाद रजिस्टर करेंगे। इसके बाद आपको आएगा 4 स्टेप पूरा करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप में आपका व्यक्तिगत जानकारी है। तो इसमें आप जो भी व्यक्तिगत जानकारी, मतलब जो पहले भरे हुए थे रजिस्ट्रेशन करने के वक्त, वो तो सब दिखा रहा है। इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं चेंज करना है, थोड़ा सा चेंज करना है एक, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बस इसमें आपको चूज कर लेना है कि वर्ग, कि आप AB EC SC ST OBC में आप किस में आते हैं, उसको आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपका पारिवारिक विवरण, आपको फैमिली मेंबर सदस्य किसी को चुनना है तो आप
वहाँ पे चुन सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे चुन लिया। चुनने के बाद आपका जो फैमिली मेम्बर है उसका भी डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर और उसका डेट ऑफ बर्थ सब चूज करना है। तो मैं यहाँ पे देखिए चूज कर लिया। चूज करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन आएगा। तो चलिए पहले मैं ये डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद आपको बताते हैं कि आपको आगे क्या करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लिया फैमिली का, और यहाँ पे आएगा नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट दबिएगा तो दूसरा स्टेप आपको फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपका दूसरा स्टेप फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पे आप दूसरा स्टेप भर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाते हैं एक बार कि आपको क्या करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपको हो गया, तो दूसरा स्टेप मेरा आ गया। तो मैं पहले से भर के रखा हूँ, आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। आपका एड्रेस भरना है इसमें पहले नीचे, पहले ऊपर जो है आपका कुछ डिटेल भरना है, आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे बस आपका ईमेल आईडी डालना है और मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर तो पहले से आपका डाला हुआ है, बस ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद अस्थायी पता डालना है कि आपका अस्थायी पता क्या है। तो अस्थायी पता में अपना पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा और पिन कोड टोटल डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका फिर आएगा नेक्स्ट तीसरा स्टेप भरने के लिए। बस उसके बाद तीसरा स्टेप में आपको आएगा कि आप साक्षर हैं कि निरक्षर हैं। तो आप साक्षर हैं तो साक्षर में ओके कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि साक्षर आप ओके कीजिएगा तो आपको क्या ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जब साक्षर का ओके करेंगे तो आपको आएगा कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे आएगा कि आप मैट्रिक इंटर जो कुछ किए हैं आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आपका किसी सरकारी विभाग से संबंध है तो नहीं है तो नहीं कर दीजिएगा, हाँ तो हाँ है तो हाँ कर दीजिएगा। कार्य स्थान का पता, तो आप मतलब कहाँ रहते हैं वहाँ का जिला जो है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका तहसील नगर जो आपका प्रखंड पड़ता है वहाँ का कर लीजिएगा। उसके बाद आप गाँव का नाम उसमें डाल दीजिएगा। तो चलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ और आगे आपको कि इसमें आएगा कि आप दैनिक मजदूर हैं कि अपना किसी कंपनी में काम करते हैं कि सुपरवाइजर है। उसके बाद आपको आएगा कि आप कितने काम, मतलब बहुत से काम आएगा, आप कौन से काम करते हैं, आप कौन से काम करने में एक्सपर्ट हैं, उस काम को आप चूज कर लीजिएगा। और ये फॉर्म भरने के बाद आपको मतलब कोई रेफरेंस नंबर और कोई लेवल मतलब कार्ड अभी नहीं मिलेगा। ये आपका जितना भी डिटेल है आप सरकार के पास जाएगा, सरकार आपको आपके काम के अनुसार आपको काम उपलब्ध कराएगी। तब आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं सब कुछ भर के। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि एक जो छोटा हुआ था कि आप किस काम में एक्सपर्ट है, उस काम को मैं सिलेक्ट कर लिया था। उसके बाद आपको और एक स्टेप पूरा करना है। इसमें अतिरिक्त जानकारी है कि आप मतलब कौन सा स्किल, मतलब आप कोई ITI चाहे कुछ भी किए हैं, चाहे कंप्यूटर किए हैं तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप कंप्यूटर किए हैं तो कंप्यूटर लिख लीजिएगा, अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं। काम के लिए कोई परीक्षण लिया है, अगर लिए हैं कहीं किसी जगह सरकारी चाहे प्राइवेट कहीं भी अपना संस्थान में कोई भी काम के लिए लिए हैं तो हाँ है नहीं यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। बहुत आसान है, आप जैसे मतलब आसानी से आप भर सकते हैं। आपको इसमें दिखा रहा है कि आप स्वरोजगार करना चाहते हैं कि अपना अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं कि आपको रोजगार चाहिए। तो यहाँ पे रोजगार करने के बाद आपको सिंपली सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स और ID सब कुछ सरकार के पास चला जाएगा और आपको बाद में इंफॉर्मेशन मिलेगा।